और उस ऑर्डर में जो है आरक्षण में वर्गीकरण का कार्य किया। आरक्षण में वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक सरकारों को ऑर्डर दे दिया कि भाई अपने अपनी सरकारें आप अपने हिसाब से इसको लागू करें और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको उसका लाभ दें। अब हरियाणा के अंदर क्या किया, हरियाणा के अंदर डिप्राइव्ड शेड्यूल का डीएससी लागू किया। डीएससी लागू करने के लिए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में इंद्र की एक रैली के अंदर कह दिया कि हमने लागू कर दिया है। और अभी जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगे होने के कारण उन्होंने ये बोला कि हमने इस विधेयक को इलेक्शन कमीशन को दे दिया है और इसी के विरोध में हम जो है आज सड़कों पे आए हैं। हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, वो भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने लाभ के लिए जो है भाई से लगाना चाहती है। तो आप देख सकते हैं करनाल की ये तस्वीरें हैं और आपको मैं जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया था उसकी ये तस्वीरें हम आपको करनाल के जिला सचिवालय के सामने से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जो एससी समाज में वर्गीकरण की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसको लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और उस भारत बंद के आह्वान पर आज काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और जिला सचिवालय के सामने ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ज्ञापन देना चाहते थे डीसी को, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है ज्ञापन का समय 5 बजे का रखा गया है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये जो वर्गीकरण की बात हो रही है उसमें एक समाज जो है यहाँ पर क्या कहेंगे जिस तरह से आप आज यहाँ पर भारत बंद का आह्वान हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ को फैसला दिया गया, आरक्षण वर्गीकरण को कर दो, सरकारों पे छोड़ दो, और सरकारों ने भी बिना सोचे समझे आचार संहिता के अंदर फरमान जारी कर दिया, कैबिनेट में पास हो गया। भी कौन सी कैबिनेट में पास हो गया? आचार संहिता के बाद भी कोई कैबिनेट बैठती है क्या? आप लोग कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात नहीं करते हो, आप कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात नहीं करते हो, आप बैकलॉग भर्ती की नहीं करते हो, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए बात नहीं करते हो, गरीबों के शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को आप सुधारने की बात नहीं करते हो। आप केवल और केवल इस समाज को, इस भारत देश को तोड़ने की बात क्यों करते हो? क्या इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है क्या? और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इतने पढ़े लिखे बैठे हैं और फिर भी इस तरीके की बात करते हैं। एक तरफ तो राष्ट्रपति महोदय जी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण नहीं लेगा, आरक्षण का जो मूलभूत ढांचा है उसको किसी भी प्रकार से नहीं छेड़ा जाएगा, और एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहा है कि कर दो लागू, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कर दो लागू, एक तरफ हमारे सैनी साहब भी कह रहे हैं कर दो लागू। भाई किसकी मान्य देश में? आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि दूसरा समाज तो जो खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर? देखिए, ऐसा है, आज एक सर्वे आया कल न्यूज़पेपर के अंदर, उस न्यूज़पेपर में दिखाया गया कि चमारों की संख्या 38 लाख है, सबसे ज्यादा, और वो 50% से भी ज्यादा है। अगर इस तरीके से देखे तो उनको तो भाई 10% जो देने की बात करे वो भी कम है, फिर हमने ज्यादा दे दो। हमारी जनसंख्या का आकलन कर लो, फिर उस तरीके से दे दो ना। पर इस तरीके से हमारे बच्चों को शिक्षा के अंदर आज बच्चे मेरिट में आगे भी पीछे रह रहे हैं, आज नौकरियों में भी पीछे रह जाएंगे, फिर पढ़ने का फायदा क्या है? फिर तो आने वाले टाइम के अंदर कोई और मांगेगी, कल को धाना कम्युनिटी कह देगी भाई मेरे को अलग से दे दो, कल सैसी कह देंगे, डे कह देंगे, डूम कह देंगे, पेड़ने कह देंगे, सारे के सारे कह देंगे, तो फिर देश के अंदर बचेगा क्या? मतलब संविधान को एक छेड़ने की बात करो, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करो ना। ये टूटी सड़क पड़ी है, इनको बनवा दो ना, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और ये तो आज नायब सैनी साहब ने बहुत गलत कर दिया, थोड़ा सा सोच के दिमाग से फैसला लेते। वो कहते हैं कि भाई वोट हमने चमारा ने वोट नहीं दी, ऐसे कह रहे हैं। भाई कैसे कहोगे? वोट जब डलती है क्या उसमें जाति प्रमाण पत्र भी साथ लगता है क्या? अब तो बिल्कुल भी ना दे भाई, वो समाज काटे और भी नहीं देता। पहले तो दोनों हाथ में लड्डू थे, थोड़े छोटे छोटे, अब तो एक हाथ खाली रह गया, दूसरे का फिर ना बोरा बोरा मिलेगा या ना भी मिलेगा। अरे परिणाम जो चुनाव होंगे यहाँ पर सीएम के जब कह लड़ने की, तो देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी अपनी बातें यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। और लोग यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी लेकर पहुँचे हैं, खाने का प्रबंध किया गया है और जिस तरह से यहाँ पर लोग अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं वो हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं
और प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। जो हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको बंद किया गया है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से। SC ST समाज में आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ भारत बंद का यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। पार्टी